नमस्कार दोस्तों, आज हम गोसाईगंज के महादेवा घाट पर हैं और गोसाईगंज में दुर्गा पूजा शुरू होने वाली है। आज हमारे साथ में दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष हैं। हम आज आप लोगों से जानकारी करेंगे कि दुर्गा पूजा गोसाईगंज में कब चालू हो रही है और यहाँ पर जो प्रतिमाएं बैठाई जाएंगी उनकी आंख कब खुलेगी, यहाँ पर दशहरा कब है और दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन कब है। इसके अलावा हम आप लोगों से ये भी जानेंगे कि गोसाईगंज में जहां प्रतिमाओं का विसर्जन होता है वहां पर क्या समुचित व्यवस्था नगर पंचायत और प्रशासन द्वारा हो गई नहीं हो गई है और इस बारे में आप लोगों की क्या राय है। तो सबसे पहले भैया आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, तो जरा हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले गोसाईगंज में दुर्गा पूजा किस तारीख से शुरू हो रही है। ये 29 को प्रतिमा स्थापना है जी, और 2 को दशहरा है, 3 को भरत मिलाप और 4 को हमारा प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम है। और प्रतिमा विसर्जन इसी महादेवा घाट पे और दूसरी कटरा की तरफ की सारी मूर्तियां जो प्रशांत जी देखते हैं उधर की वो जो है सीताराम घाट पे होनी है। तो ये इस दोनों घाटों पे मूर्तियों का विसर्जन, 4 को हमारी प्रतिमा विसर्जन है। 4 को विसर्जन है। तो आपको क्या लगता है कि जो इन दोनों घाटों पर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होना है, अभी तक क्या कार्य हुआ, क्या आप अभी तक संतुष्ट हैं और आपकी क्या मांग है कि इन घाटों पर ये व्यवस्था हो जाए तो काम सही हो जाएगा। संतुष्टि का मतलब ये है कि प्रतिवर्ष नगर पंचायत इसकी व्यवस्था को देखता है और अब की बार भी बातचीत जो हुई है संक्षेप में हुई है, भी बहुत विस्तार से कोई बैठक नहीं हो पाई है, लेकिन संक्षेप में जो बात हुई है तो उसमें बात निकल के उनके प्रतिनिधि के द्वारा आया हुआ है कि उस घाट पे रैंप बनवाने के लिए बताए हैं और इस घाट पे हाइड्रोलिक से वो विसर्जन क्रेन के माध्यम से विसर्जन करवाने के लिए कहे हैं। चलिए, तो क्या आप इस समय महादेवा घाट पर हैं? महादेवा की घाट की व्यवस्था के बारे में आपकी कुछ वार्ता हुई कि नहीं अभी नगर पंचायत से? महादेवा घाट के बारे में बैठक के माध्यम से तो कोई वार्ता नहीं हुई है। एक आपसी जो बातचीत हमारा जैसा आपका होता रहता है इस तरीके से बातचीत हुई है कि सारी व्यवस्थाएं हम पूर्ण रूप से आपको देंगे, मजबूती के साथ देंगे। जैसे हर बार साफ सफाई और ये सब व्यवस्था हो पाता है हम वैसा करेंगे। ये बातें हमारी हुई है, लेकिन बैठक अभी नहीं हो पाई है और जब बैठक होगी तो सारी बातें खुल के आएगी। अभी तो हम ईओ साहब से भी नहीं मिले हैं और ना तो ईओ साहब का अभी तक हमारे पास कोई प्रोग्राम आया है और ना हम मिले, बल्कि चेयरमैन प्रतिनिधि से हमारी वार्ता हुई है, बस ईओ से तो अभी हमारी बातें नहीं हुई है। जैसे कि आप इस घाट के जो है प्रभारी हैं जी, आपके कुछ आपसे वार्ता हुई भैया यहाँ कैसे होगा दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन, जो अभी चर्चा हो रही, केवल अभी ये जो चर्चा है कि यहाँ जो क्रेन आएगी और क्रेन ले जाकर मूर्तियां उस पानी के बीच में गिराएगी, कुछ आपसे इस बारे में वार्ता चर्चा हुई? ये चर्चा हुई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से उस दिन पीस कमेटी की थाने में बैठक थी। अच्छा। तो उन्होंने यही कहा था कि महादेवा घाट पे आगे गड्ढा है और पानी ज्यादा है, ये कहा। तो हालांकि पानी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पानी तो है ही, थोड़ा बहुत दिखाई पड़ा, पूर्व की अपेक्षा थोड़ा सा पानी है। तो उन्होंने ये कहा कि क्रेन के माध्यम से हम विसर्जन करवाएंगे, चूंकि कोई हताहत ना होने पाए। ये चेयरमैन साहब के प्रतिनिधि उत्कर्ष जायसवाल ने हमको बताया है। चलिए ठीक है, हम अब आप लोगों को थोड़ा दिखा देते हैं। ये गोसाईगंज का महादेवा घाट है। फिलहाल अभी तो ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, गंदगी है, पानी एकदम पूरा गंदा है। अब अभी तक इसकी साफ सफाई नहीं हो पा रही है, समय बहुत कम है, 8-10 दिन का समय है। अब क्या यहाँ पे सफाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी। और अभी सीताराम घाट पर रैंप का भी निर्माण होना है। तो भैया प्रशांत जी जरा आप बताइएगा, अभी हम वहाँ पे आपके साथ में चलेंगे सीताराम घाट पर भी और वहां से आपको जानकारी लेंगे। तो आप जरा बताइएगा कि दुर्गा अभी 10 दिन का समय है और 10 दिन का, तो क्या आपके साथ में कोई मीटिंग बैठक हुआ, कुछ आपको जानकारी? नहीं, अभी ऐसी कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई है जी। केवल थोड़ा सा फ्रेंडली जो है चेयरमैन साहब के प्रतिनिधि से और आज चेयरमैन साहब से बात हुई है। तो उन्होंने व्यवस्था के लिए बताया कि यहाँ हाइड्रोलिक होगा, रैंप बनेगा सीमेंटेड, और यहाँ जो साफ सफाई का काम है वो अच्छे तरीके से होगा। उसका हमने टेंडर करवा दिया है, काम शुरू हो गया है 2-3 दिन पहले। और भी चेयरमैन साहब के साथ पूरे नगर में हम लोग भ्रमण करेंगे। बहुत ज्यादा समस्या नगर में भी आती है, कहीं लाइट नहीं सही है, कहीं वाटर कूलर नहीं सही है, और जो है तमाम गड्ढे हैं जो है,
तो वो सब बहुत समस्या है। एक आध 2 दिन में नगर में भी निकला जाएगा भ्रमण के लिए, और हम लोग अपना मांग पत्र भी दिए नहीं है कि क्या क्या व्यवस्था हमको चाहिए। चलिए ठीक है रमेश्वर भाई, जरा आप कुछ बताइएगा। यहाँ पर हर साल ऐसा देखा जाता है कि जब जिस दिन दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होता है उसी दिन यहाँ पे सब काम हम जो स्टार्ट होता है। सबसे पहले अमित तिवारी जी आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके न्यूज़ 524 को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतने बड़े मेले का जी जी कवरेज करने के लिए समय दिया, जी और जो भी समस्याएं हैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सारे नगर को और अधिकारियों को और हमारे नगर पंचायत को उनके सामने जाएगा। देखिए समस्याएं तो हैं, जैसे आज हम और दोनों अध्यक्ष हमारे हेमंत जी और प्रशांत जी, हम दोनों लोग नगर भ्रमण पे निकले थे नगर की समस्याओं को देखने के लिए। हमने देखा कि गलियों के अंदर में तमाम जगह गड्ढे हैं, जहाँ पे श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ होती है जी वहाँ पे गड्ढे बहुत ज्यादा हो गए हैं, जिसको चेयरमैन साहब से आज कहा भी गया। उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है कि हम 2 दिन के अंदर में उसको सारे गड्ढे सही करवा देंगे। हमने देखा अंकारीपुर क्रॉसिंग के पास जी जी वहाँ पे बहुत ज्यादा जल भराव है और गड्ढा है सड़क किनारे, जिसमें रोज पर डे वहाँ पे 4-5 लोग गिरते हैं और अस्पताल पहुंच रहे हैं। हमने इसको एसडीएम साहब से भी, उस दिन डीएम साहब के यहाँ मीटिंग में, सभागार में उनकी मीटिंग थी, वहाँ पर भी हम लोगों ने इस प्रस्ताव को रखा है। दूसरी समस्या सबसे बड़ी आ रही है कि बिजली के तार जो कि केवल बहुत नीचे नीचे हैं, उन विसर्जन जब भी हमारा जुलूस निकलेगा या गलियों से जो जुलूस सड़कों पे आते हैं उसमें वो बजने की समस्या आएगी। ये विद्युत विभाग के अधिकारियों से मैं कहना चाहूँगा, उनको अभी मांग पत्र हम लोगों का तैयार है, अभी दिए नहीं, लेकिन हम उनसे चाहते हैं कि वो समय रहते उसका निदान करें, उसको ऊंचा करें, उसको टाइट करें। दूसरी और समस्या है कि अभी हमारा 4 लेन बन रहा है महादेवा घाट पे, परंपरागत रास्ते से जो तेलियागढ़ चौराहे से अंदर गली आती है, उसी गली के रास्ते से सारी मूर्तियां आती थी, लेकिन गली भी सकरी होती जा रही है। उसके बावजूद जो 4 लेन बन रहा है वहाँ उससे और नीचे गली का रास्ता जो सड़क है उससे लगभग 7 फुट ऊंचाई हो गई है, जिससे उस रास्ते पर या तो फिर नगर पंचायत की तरफ से अच्छी तरह से पटैया कराया जाए, वो भी पटैया समय के पहले हो, क्योंकि अगर हल्की सी भी बारिश हुई तो वो रास्ता फिर सरकना चालू हो जाएगा। उस पे तारकुल से उसकी पटैया कराई जाए, तारकुल पे उस पे उसका प्लेन हो, ताकि आगे कोई दुर्घटना ना होने पाए। नहीं तो अगर इस तरह से जो ट्रैक्टर है वो चढ़ेंगे तो उस पे जरूर दुर्घटना होना निश्चित है। चलिए ठीक है, अब चलते हैं। अभी हम लोग थोड़ा एक घाट और है जहाँ पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन होता है, उसका नाम सीताराम घाट है। सीताराम घाट पर चलते हैं, हम भी वहाँ देखते हैं भाई क्या जो रैंप का निर्माण होना है, रैंप का शुरू हुआ कि नहीं चालू हुआ। इस पर पक्का निर्माण किया जाएगा जिसे आप रैंप कहते हैं, रैंप का निर्माण कराया जाएगा। तो भैया प्रशांत जी बताइएगा, इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर रैंप का निर्माण किया जाएगा। चेयरमैन साहब से ये आश्वासन मिला है कि यहाँ सीमेंटेड जो है सीढ़ी बनाएगी, किनारे किनारे सीढ़ी बनाई जाएगी और बीच में रैंप बनाया जाएगा, जिससे मूर्तियों को उठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, स्लिप करवा के विसर्जन हो जाएगा। और उसके पहले भी हाइड्रोलिक यहाँ लगवाने का आश्वासन मिल चुका है और संभवतः पूरा भी होगा। चलिए, तो जैसा कि समय बहुत कम है, अब कब इसका निर्माण कराया जाएगा, कब ये बनेगा, कब सूखेगा और कब इस पर से होते हुए मूर्तियों का बेच, क्या आपको लगता है कि समय रहते सारा काम हो जाएगा? हाँ, समय रहते हो जाएगा, क्योंकि कल या परसों में यहाँ सफाई व्यवस्था पूरी हो जाएगी, रैंप वैम्प का काम तुरंत शुरू हो जाएगा। और हम लोग इसमें निगाह भी लगाए हैं कब क्या हो रहा है। जल्द से जल्द रैंप का निर्माण होने वाला है, आज कल या परसों तक जो मुझे जानकारी मिली है। बाकी ईओ साहब से बात होगी कल या परसों, दोनों समिति के लोगों से, महादेवा घाट के भी और यहाँ सीताराम घाट के। चलिए ठीक है, तो हम थोड़ा यार इधर दिखा देते हैं। ये सीताराम घाट है और यहाँ पर पानी तो गंदा है और इसकी बड़ी दुर्दशा है। अब ऐसा अक्सर होता है कि जब 2-3 दिन यहाँ पे बचता है तो काम शुरू हो जाता है। जब काम शुरू होता है तो उसी में जल्दबाजी में इधर उधर करके थोड़ा बहुत दाएं बाएं करके सब काम निपटा दिया जाता है। ये हर बार की दशा है। अब इस बार भी क्या होगा, क्या आश्वासन पर खरा उतरा जाएगा कि नहीं उतरा जाएगा, ये तो समय बताएगा। तो मैं अमित तिवारी, न्यूज़ 524 होते हैं।